राज को नहीं पता था कि जब उसने उस घर में रात बिताने का फैसला किया तो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। और हाँ, अगर आप अकेले हैं तो शायद आपके साथ कोई बैठा हो। दोस्तों, स्वागत है द एम के वाइब्स में। मैं हूँ आपका दोस्त और आज की कहानी थोड़ी अलग है। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है। चेतावनी उन लोगों के लिए जो अंधेरे में छुपे रहस्यों को चुनौती देना चाहते हैं। राज मेरा बचपन का दोस्त था। हम दोनों देहरादून में पले बढ़े। राज हमेशा से साहसी रहा है, वो लड़का जो भूतों में विश्वास नहीं करता था, जो हर चीज़ को तर्क से समझना चाहता था। कॉलेज में भी वो अक्सर कहता था, भूत प्रेत सब बकवास है, लोग डर से चीज़ें देख लेते हैं। पिछले साल जुलाई की बात है। राज को अपने एक रिश्तेदार से उत्तराखंड के पहाड़ों में एक पुराना मकान विरासत में मिला था। यह मकान उसके दादाजी का था, जो 30 साल पहले मर गए थे। उसके बाद से कोई भी उस घर में नहीं रहा। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों को पसंद नहीं करता। लेकिन राज ने इन बातों को हंसी में उड़ा दिया। उसने सोचा कि वह उस घर को रेनोवेट करके बेच देगा। उसे क्या पता था कि यह फैसला उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। राज जब पहली बार उस घर पहुंचा तो शाम के 5 बज रहे थे। घर गांव से थोड़ा दूर देवदार के पेड़ों के बीच खड़ा था। 2 मंजिला पत्थर का बना हुआ घर, जिसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। गांव के मुखिया ने राज को चाबी देते हुए कहा था, बेटा, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इस घर में मत रुको, कम से कम रात में तो बिल्कुल नहीं। राज ने पूछा, क्यों चाचा, क्या हुआ है इस घर में? मुखिया ने गहरी सांस ली। 30 साल पहले तुम्हारे दादाजी की मौत इसी घर में हुई थी, लेकिन वो अकेले नहीं मरे थे, उनके साथ कुछ और भी था। लोगों ने उस रात चीखें सुनी थी, भयानक चीखें। जब हम सब पहुंचे तो तुम्हारे दादाजी की लाश मिली थी, लेकिन उनका चेहरा ऐसा था जैसे उन्होंने कोई बहुत भयानक चीज़ देखी हो। राज ने हंसते हुए कहा, चाचा, ये सब अंधविश्वास है। मैं साइंस में विश्वास करता हूँ। शायद दादाजी को हार्ट अटैक आया होगा। मुखिया ने सीढ़ी लाया और चले गए। राज ने चाबी से खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला। तो राज ने घर का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा था और बासी हवा की बदबू आ रही थी। उसने अपना टॉर्च जलाया। घर के अंदर पुराने फर्नीचर थे जो धूल से ढके हुए थे। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। राज ने अपना सामान एक कमरे में रखा और सफाई शुरू कर दी। घर में बिजली नहीं थी, इसलिए उसने मोमबत्तियां जला दी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, घर का माहौल और भी अजीब होता गया। रात के करीब 11 बजे राज खाना खा रहा था जब उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई। टप टप टप, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। राज ने टॉर्च उठाया और ऊपर की तरफ देखा। आवाज़ रुक गई थी। उसने सोचा, शायद कोई जानवर होगा। उसने सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर सीढ़ियाँ चरमरा रही थी। जब वह ऊपर पहुंचा तो वहाँ 3 कमरे थे, सब बंद थे। उसने एक एक करके सभी कमरे चेक किए, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वह आखिरी कमरे में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। उस कमरे में एक पुराना आईना था। राज जब उस आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे अपनी परछाई में कुछ अजीब लगा। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, उसे लगा कि आईने में उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। घबराहट को छुपाते हुए राज नीचे आ गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम है। अगले दिन राज ने दिन भर घर की सफाई में बिताया। दिन में घर सामान्य लग रहा था। धूप की रोशनी में वह सिर्फ एक पुराना घर था, कुछ और नहीं। शाम को गांव के कुछ लड़के उससे मिलने आए। उन्होंने भी राज को चेताया, भैया,
यहाँ रात में मत रुको, यह घर श्रापित है। राज ने पूछा, कैसा श्राप? एक लड़के ने बताया, यहाँ आपके दादाजी के पहले भी लोग रहते थे। 50 साल पहले एक औरत रहती थी, अकेली। उसका नाम था मंजरी देवी। लोग कहते हैं कि वो काले जादू करती थी। एक दिन उसे गांव के लोगों ने मार दिया। उसकी लाश को इसी घर में जलाया गया था। तब से यह घर श्रापित घर है। जो भी यहाँ रहता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता है। राज ने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। रात को वह फिर से अकेला था। इस बार उसने सोने से पहले पूरा घर चेक किया, सब दरवाजे बंद किए, खिड़कियाँ भी। रात के 2 बजे उसकी नींद अचानक खुली। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो तूफान से पहले होती है। राज ने महसूस किया कि कमरे का तापमान फिर से गिर गया है। उसकी सांसें धुएं की तरह दिख रही थी। और फिर उसने सुना एक औरत के रोने की आवाज़, धीमी, दर्द भरी, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। राज पूरी तरह जाग गया। आवाज़ कमरे के बाहर से आ रही थी, ठीक उसके दरवाजे के सामने से। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरा था, मोमबत्तियाँ बुझ चुकी थी। उसने टॉर्च जलाई। रोने की आवाज़ अब ऊपर से आ रही थी। राज सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा था, आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। जब वह ऊपर पहुंचा, तो आवाज़ उसी आखिरी कमरे से आ रही थी जिसमें आईना था। राज ने धीरे से दरवाज़ा खोला। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईना अब साफ था। कल तक जो धूल थी वो गायब थी। और फिर सबसे डरावनी चीज़ हुई, आईने में राज की परछाई नहीं थी। वह आईने के ठीक सामने खड़ा था, लेकिन आईने में कुछ नहीं दिख रहा था, बस खाली अंधेरा। राज के हाथ से टॉर्च गिर गई। वह दौड़कर नीचे आया और कमरे में दरवाज़ा बंद करके सारी रात जागता रहा। अगली सुबह राज ने तय किया कि वह गांव छोड़ देगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका मन बदल दिया। गांव की एक बूढ़ी औरत उससे मिलने आई। उसका नाम था कमला देवी। वह 80 साल की थी और उसने मंजरी देवी को देखा था। उसने कहा, बेटा, तुम्हें सच्चाई जाननी चाहिए। मंजरी देवी बुरी नहीं थी, उसे गलत समझा गया था। वह जादू नहीं, आयुर्वेद जानती थी, लोगों को ठीक करती थी, लेकिन गांव के जमींदार का बेटा उस पर फिदा था। जब उसने उसे ठुकरा दिया तो जमींदार ने पूरे गांव को उसके खिलाफ भड़का दिया, उसे चुड़ैल बताया और उसे जिंदा जला दिया। मरते समय उसने कहा था, इस घर में मेरी रूह हमेशा रहेगी। जब तक मेरे साथ हुए अन्याय का बदला नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। राज चौंक गया और उसने कहा, लेकिन बदला कैसे? कमला देवी ने कहा, उसके शरीर को ठीक से दफनाया नहीं गया। उसकी हड्डियाँ आज भी इस घर की नींव में हैं। अगर तुम उन्हें निकाल कर ठीक से अंतिम संस्कार करो तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। उस रात राज ने फैसला किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। उसने घर के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ घंटे की मेहनत के बाद उसे एक कपड़े में लिपटी कुछ हड्डियाँ मिली। जैसे ही उसने वो हड्डियाँ निकाली, पूरा घर हिलने लगा। तेज़ हवा चलने लगी, मोमबत्तियाँ बुझ गई और फिर राज ने देखा सीढ़ियों पर एक औरत की परछाई। धीरे धीरे वो परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगी। राज डर के मारे ज़मीन पर गिर गया। वह परछाई उसके पास आई और फिर धीरे से एक आवाज़ आई, शुक्रिया। उस आवाज़ में गुस्सा नहीं था, दर्द था, एक औरत का दर्द जिसके साथ अन्याय हुआ था। अगली सुबह राज ने पूरे गांव के साथ मंजरी देवी की हड्डियों का अंतिम संस्कार किया। पंडित जी ने विधि पूर्वक सारे रस्म रिवाज किए। उस दिन के बाद से उस घर में कभी कुछ अजीब नहीं हुआ। राज आज भी कहता है कि उसे नहीं पता कि वो सच था या सपना, लेकिन एक बात वह जानता है, हर आत्मा को शांति चाहिए। कभी कभी जिसे हम भूत समझते हैं वो सिर्फ ऐसी आत्माएं होती हैं जो अपनी कहानी सुनाना चाहती हैं। वो घर आज भी खड़ा है। अब उसमें एक छोटा सा मंदिर बना है। गांव के लोग हर गुरुवार को वहाँ मंजरी देवी की पूजा करते हैं, न्याय के देवी के रूप में। तो दोस्तों, यह थी राज की कहानी। क्या आपको लगता है कि भूत सच में होते हैं या यह सब सिर्फ हमारा डर है? मैं आपको बता दूं
कि यह कहानी पूरी तरह सच है। मैं खुद राज के साथ उस गांव गया था 3 महीने बाद। मैंने वो घर देखा है, मैंने गांव के लोगों से बात की है और मैं आपको यह भी बता दूं कि जब मैं उस घर के पास खड़ा था तब भी मुझे एक अजीब एहसास हुआ था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। कभी कभी जिसे हम भूत कहते हैं वो सिर्फ एक आत्मा होती है जो न्याय चाहती है। हर चीज़ को सिर्फ डर से नहीं बल्कि समझ से देखना चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि इस दुनिया में बहुत कुछ है जिसे साइंस आज तक नहीं समझ पाया है। इंसान की आत्मा, जीवन के बाद का जीवन, ये सब रहस्य है। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप कभी किसी पुराने अंधेरे घर में जाएं तो यह ध्यान रखिएगा कि वहाँ की दीवारों में कहानियाँ होती हैं। कभी कभी वो कहानियाँ आपको सुनाई भी देती हैं। तो दोस्तों, द MK वाइब्स की इस कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी और डरावनी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अगली कहानी में मैं आपको एक ऐसे हॉस्टल के बारे में बताऊंगा जहां हर पूर्णिमा की रात कुछ अजीब होता है। वो कहानी और भी डरावनी है। तब तक के लिए रात में अकेले मत सोइएगा, या कम से कम लाइट तो ज़रूर जला के रखिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। द MK वाइब्स के साथ बने रहिए।